Hi dear students, how are you all? Today I read page number 3, chapter 1, Our Country in the World. This is a relief map of the subcontinent. A relief map shows, usually by means of different colors, the height of the land above sea level. It also shows river and lakes and other geographical features. You can see that the northern parts of the subcontinent are very high, up to almost 9,000 meters. Land below 300 meters is colored green, and this is usually the most fertile area because there is plenty of water for crops. Deserts are also colored green because they are usually below 300 meters in height, but they have brown dots to show that they are of no use of farming. Relief map. This is a relief map of सबकॉन्टिनेंट. बर्रे आज़मों का एक रिलीफ मैप यहाँ पर शो किया गया है. ये क्या दिखाता है हमें? इसमें डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं जो कि शो कर रहे हैं उसकी हाइट को, रिवर्स को, लेक्स एंड डिफरेंट फीचर्स. लैंड हाइट एंड सी डेप्थ, सी लेवल. इसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. बर्रे आज़म का जो हिस्सा है नॉर्दर्न पार्ट्स का वो बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 9,000 मीटर्स. उसकी बुलंदी जो है वो 9,000 मीटर पर जा रही है. एंड बिलो जो सबसे निचला हिस्सा है ज़मीन का वो 300 मीटर है और उसका कलर ग्रीन है. इस हरे हिस्से को जो यूज़ करते हैं वो फार्मिंग के लिए, लैंड के लिए, क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है. फर्टाइल एरिया है, ये फर्टाइल एरिया है. इसके अलावा डिज़र्ट्स आर ऑल्सो ग्रीन कलर. जो डिज़र्ट्स हैं उनको भी ग्रीन कलर से शो किया गया है क्योंकि वो भी ज़मीन का निचला हिस्सा है. 300 मीटर उसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा कम रेंज में आ रही है और उसको ब्राउन डॉट से शो किया जा रहा है दैट दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता है. डेजर्ट्स का इलाका, जो इलाका बंजर होता है, उसे हम फार्मिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बंजर या बेकार होता है. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द टू ग्रेट रिवर सिस्टम्स, द इंडस and the Ganges. The valley of the river Ganges is the most fertile part of India. The land is low-lying and there is plenty of water for irrigation. This is where most of India's agriculture takes place. The river Ganges enters the Bay of Bengal through a huge delta in which the rivers are changing their course all the time. Much of this delta is in Bangladesh. The low-lying countryside floods almost every year when storm hit the coast in late summer, destroying crops and killing people and animals. जो ज़्यादातर यहाँ पर पानी का हिस्सा है वो नॉर्दर्न पार्ट का है. बर्रे आज़म के नॉर्दर्न पार्ट से आ रहा है वो पानी, और ये रिवर जो है इसका एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा निज़ाम चल रहा है इंडस और गैंग्स का.
जो रिवर गैंग्स है इज़ द मोस्ट फर्टिलाइज पार्ट ऑफ इंडिया। जो रिवर गैंग्स है वो इंडिया में उसके ज़रिए इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उससे फार्मिंग की जाती है। एंड लैंड इज़ लो लाइंग, देयर इज़ प्लेंटी वाटर फॉर एरीगेशन। ये जगह जो है, दिस इज़ वेयर, जगह जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी जगह है। जो रिवर गैंग्स है वो जो आ रहा है वो थ्रू बंगाल से आ रहा है। ह्यूज डेल्टा, एक बहुत बड़ा वो डेल्टा है। और जो निचले हिस्से के, जो ज़मीन की सतह से ज़रा, समंदर की सतह से ज़रा करीब, और निचली सतह पर जो ज़मीन है, जो लैंड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसलों का, लोगों का, इंसानी जानों का। बहुत ज़्यादा उनके जो माल मवेशी है वो बह जाते हैं, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं और कई लोग उसमें बहकर उनकी डेथ हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। सब इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग अ स्मॉलर पार्ट ऑफ और लेजर। Why do you think the Indian subcontinent is called this? The Deccan is a plateau, high land above sea level. This is a fairly dry part of the subcontinent with about 500 mm of rain a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. Shown below is a relief map of Pakistan. You can see that parts of the north are very high indeed. These are usually colored white in relief maps to show that for most of the year they covered in snow. You can also see that large parts of the country are desert. In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming, and most of that needs irrigation. Much of the north and west of Pakistan consist of a very high mountains. There are lower but very dry mountain ranges in the west and southwest in Balochistan. In the more sheltered valleys of this region, fruits such as apple, grapes, oranges and apricots are grown. The western area of Pakistan is fairly high land which gets very little rainfall. It is of little use for crop farming. People here often have herds of sheep and goats, and in the drier season have to travel long distances to find food for the animals. ज़मीन की सतह से जो लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, जो कि सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, वो भी फार्मिंग के लिए बेहतर नहीं है। अब ये जो मैप दिखाया गया है, रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान, लैंड हाइट 5000 meters, अरेबियन सी and point A to B, C, D. इस मैप में जो वाइट कलर्स दिखाया गया है, नॉर्दर्न एरियाज़, ये बहुत ज़्यादा स्नोई और बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, ठंडे एरियाज़ हैं ये, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ग्लेशियर्स हैं। इसके अलावा
इसमें डेजर्ट्स दिखाए गए हैं जो कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान का एक हिस्सा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी लैंड है, ऐसी जगह हैं बहुत अच्छी जो कि फार्मिंग के लिए हैं, बहुत सूटेबल है। इसके अलावा बलूचिस्तान में माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज हैं, साउथ वेस्ट इन बलूचिस्तान। इन द मोर शेल्टर्ड वैलीज, जहाँ पर एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंज और खुबानी जो है जो बड़ी तादाद में वहाँ पर पैदा होती है। उसके अलावा वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है जहाँ पर कम व बेश बारिश होती रहती है, जो कि क्रॉप फार्मिंग के लिए यूज़ होती है। पीपल हेयर ऑफ्टन हैव हर्ड्स, शीप एंड गोट्स, और वहाँ के लोग जो हैं वो गोट्स एंड शीप जो है उनको पालते हैं और कुछ उनकी ऊन को इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़न ड्राई हो जाता है तो वो वहाँ से सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं, या अपने मवेशियों के लिए, अपने जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए जो खाना या उनके एनिमल्स के लिए फ़ूड की तलाश में बहुत ज़्यादा उन्हें दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ पर बारिश नहीं होती है, वो इलाके बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, तो फिर उन्हें खाने के लिए, अपनी खुराक के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, इसके जो है मैं आपको 3 and 4 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। नाउ today's homework, question number 5, chapter number 1, our country in the world. Where are the most Islamic countries located? Why are they in this part of the world? And the answer is most of the Islamic countries are located in Africa, Asia and Europe, northern, south and western Asia. Islamic countries are located around the Saudi Arabia, Makkah and Medina, because Islam spread from those two holy cities. Question number 6. In which parts of the world are there no Islamic countries? Answer. Continents of North America, South America and Oceania has no Islamic countries. Question number 7. Define a relief map. Answer. A relief map shows usually by means of different colors and contours the height of the land above sea level. It also shows rivers and lakes and other geographical features. ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं, ठीक है, और आज मुझे अपना होमवर्क दिखाइएगा। थैंक यू।